अच्छा, बाघापुराण आए हुई, क्या कहना चाहेंगे? मैं वैसे तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में हर शहर हर गांव में चल रही है 15 नवंबर से, और आज 25 जनवरी को तक वो चलेगी। उसी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत फरीदकोट पार्लियामेंट में मैं पिछले 3 दिनों से हूँ, और विभिन्न कार्यक्रमों में इस यात्रा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम जहाँ जहाँ गांव में आयोजित हो रहे हैं वहाँ मैं जा रही हूँ, और लोगों के बीच में मोदी सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। जो पिछले पौने 10 साल में जो कल्याणकारी योजनाएं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर जो कार्यक्रम योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में हम लोग भी जा रहे हैं, जनता के बीच में चर्चा भी कर रहे हैं, उनसे जानकारी भी ले रहे हैं। इन योजनाओं का कितना लाभ ग्रास रूट के पब्लिक को मिला, आम जन को मिला, उसके बारे में लोग अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस यात्रा का एक उद्देश्य तो ये है कि उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करना, डिस्कशन करना, उनके बारे में पूछना, जानना कि लोगों को उसका लाभ कितना मिला। और दूसरा, जो लोग कहीं ना कहीं इन योजनाओं से वंचित रह गए, मानो आवास योजना है, हर घर नल से जल योजना है, अभियान है, या आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने का है, या बिजली का है, हर घर बिजली, या आपको आयुष्मान भारत कार्ड के तहत कार्ड बनाने। तो इन सब कार्यक्रमों के बारे में हम लोग योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जिनके बाई चांस जो इन योजनाओं का लाभ लेने से कुछ परिवार वंचित रह गए हैं, तो विभाग के कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं और हम लोग ऑन द स्पॉट उनको बोल रहे हैं कि भाई उनकी रजिस्ट्रेशन करिए, पंजीकरण करिए, या जो फॉर्मेट इसके लिए भरा जाता है इन योजनाओं का लाभ लेके, कहीं पंजीकरण होता है, कहीं फॉर्मेट भरा जाता है, तो उसको फॉर्मेट को भर रहे हैं और उन योजनाओं का ऑन द स्पॉट लाभ दे रहे हैं। आप ये बात कर रहे हो, ये लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे हो, वैसे ही चल रहा है ये? लोकसभा चुनाव तो अभी नोटिफिकेशन हो गए, तभी आने ही वाले हैं। लोकसभा चुनाव इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य, लोकसभा चुनाव तो पब्लिक खुद ही वोट देती है, और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों तो वो पब्लिक खुद उनके बारे में उनको वोट के लिए हमें मांगना नहीं पड़ता है, खुद पब्लिक वोट करती है। इस यात्रा का जो एक यात्रा के विषय में, वैसे आप पूछेंगे कि मैं कार्यकर्ताओं से मिल रही हूँ तो नहीं चली, लोकसभा के चुनावों के बारे में भी चर्चा करें, लेकिन इस यात्रा को लेकर जब हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी का एक इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था कि कम से कम हर गांव में, देश के हर गांव में जाके, क्योंकि उन्होंने जो योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, उन कार्यक्रमों और योजनाओं का उद्देश्य था, जो मैंने पहले कहा, कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका कितना लाभ हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी का एक मन में आया कि कम से कम जाने तो सही किस किस प्रदेश में इस योजना का कितना लाभ लोगों ने लिया, और उसी के बारे में हम लोग जब कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो हमें लोगों का पता भी लग रहा है कि कितनी लोगों ने इन योजनाओं का कितना लाभ लिया, और कहाँ लोग किस पंचायत में वंचित भी रह गए। बहुत ज़्यादा पंचायतों में स्टेट के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हो रही है, तो सब स्टेट सरकार का पता लग रहा है, राशन कार्ड नहीं बने जी, हमारे नाम काट दिए जी, हमें इस योजना का लाभ नहीं बना, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना, हम लोगों को इंदु जी, आप बात कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, पता कर रहे हो कितना कितना हुआ, कितने परसेंट लोगों को ये लाभ मिला है सेंटर की तरफ से? बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को मिला है, क्योंकि लोगों ने उठ कर, आज हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यक्रम में गए थे आलमबाग में, तो मैंने महिलाओं से जब चर्चा की तो बहुत खुश थी। आप जैसे बोल रहे हैं कि लोकसभा के चुनावों के लिए आए हैं, वहाँ तो मोदी 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 ही कर रहे हैं, और पंजाब में मैं आने वाले टाइम में बदली हुई परिस्थितियाँ देख रही हूँ, लोग अंदर तक महसूस कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर आए हो तो क्या मैसेज देना चाहोगे सेंटर की तरफ से या भाजपा की तरफ से? सेंटर की तरफ से मैसेज यही है कि प्रधानमंत्री जी ने आम जन के लिए, मैंने पहले ही कहा कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, सबको उन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए।
और जो विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं, हमने उनसे भी अनुरोध किया कि आपका दायित्व है कि इन योजनाओं का लाभ, क्योंकि योजना मैंने पहले ही कहा कि गरीब कल्याण से जुड़ी हुई है। मानो किसी व्यक्ति का अगर अपना घर हो, उस घर में गैस का चूल्हा हो, उस घर में शौचालय हो, उस घर में नल से जल आता हो, और उस घर में बिजली हो और साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं हो, तो इसका मतलब एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये 4-5 सुविधाएं ऐसी हैं जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति के अंदर भी आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान जगाती है। इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ नहीं भी लिया है, वो परिवार या वो व्यक्ति कृपया ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, इसमें जब ये किसी गांव में पहुंचती है तो गांव में पब्लिक से मेरा अनुरोध है, पंजाब की पब्लिक से, जहाँ जहाँ ये यात्रा चल रही है, इस यात्रा में जब बैन आती है तो उस बैन का जब कार्यक्रम तय होता है तो उसमें जाए और जो इस योजना का लाभ उनको नहीं मिला है उस योजना का वहाँ पंजीकरण करवाएं, फॉर्म भरें, ताकि वो फॉर्म केंद्र सरकार के पास पहुँचे और उनको उस योजना का लाभ मिल सके जो जनता के लिए चलाई। ठीक है।